मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मेरे दोस्त, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ इस जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। साथियों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश फैजाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जीवन को बदल देने वाली अपॉर्चुनिटी, मेटाफोर जूम प्रेजेंटेशन, पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, लेकिन मेरे दोस्त, जीने के लिए संघर्ष करना और भी कठिन है। जब टूटने लगे हौसले, तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और मेरे दोस्त, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंट्रो मेटाफोर डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाय इंडिया। और अब हमारे बीच में हम आमंत्रित करने जा रहे हैं, हमारे बीच में इस पावन मंच हाउसफुल टाइगर टीमिया के टाइम इंडिया मिस्टर शिवाकांत त्रिपाठी सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है इस पावन मंच हाउसफुल टाइगर टीमिया के मंच पर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। यस सर, गुड इवनिंग सर। और जितने भी इस टाइगर टीम इंडिया के मंच पर हमारे साथी, सहयोगी, पार्टनर, नए आगंतुक, सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं रीवा, मध्य प्रदेश से शिवाकांत त्रिपाठी। पिछले 1.5 वर्षों से मैं इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूं। और हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो सीनियर पार्टनर हैं, मिस्टर केएल सर, उनके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ भाव रखता हूं, बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता हूं। और अनुराग सर के प्रति, क्योंकि वो रेगुलर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी आधारशिला है। पूरे पैन इंडिया के अंदर बहुत सारे लीडर्स ग्रो कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म की वजह से। और जो हमारे महागुरु हैं मिस्टर मुकेश कुमार सैनी, उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं। और साथियों, मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं कि कैसे एक टेक्नोलॉजी आती है हमारे समाज में, और उस टेक्नोलॉजी से कितने लोगों ने कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया, उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा करके अपने बिजनेस को कितना आगे बढ़ाया। आज आप इस बिजनेस प्रेजेंटेशन पे, इस बिजनेस प्लान पे आप सीख पाएंगे या देख पाएंगे या महसूस कर पाएंगे कि कैसे कोई नया ट्रेंड आता है और उस नए ट्रेंड से जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। यदि हम अपने मस्तिष्क को ओपन रखें तो बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। कहते हैं कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है और पैरासूट, ये दो चीजें तभी काम करती हैं जब ये ओपन होती हैं। तो मैं समझता हूं कि आज सभी लोग 8 बजे इस टाइगर टीम इंडिया के इस जूम सेशन पे आप आए होंगे, तो अपने मस्तिष्क को ओपन रखे होंगे और बहुत सारी चीजें आज आपको पता चलेंगी कि क्या हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास कितना बड़ा बदलाव हो रहा है। और उस बदलाव को हम महसूस करके हम भी एक नए ट्रेंड पे सवार होकर के अपने जीवन को सुगम और आसान बना सकते हैं, फाइनेंशियल रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है, ट्रेंड क्या है, और कैसे हम और आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम साथियों, आप ये महसूस करेंगे कि जब जब दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आई है, तब तब कुछ लोगों ने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है। मैं इसलिए ये बात बोलता हूं हमेशा कि जब कंप्यूटर का युग आया था तो कुछ लोगों ने कंप्यूटर सेक्टर पे बहुत बड़ी ग्रोथ लिया था। कुछ लोग आईटी सेक्टर में बहुत बड़ी ग्रोथ लिए थे। कुछ लोग हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी ग्रोथ लिए थे। हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमें ये अलर्ट रखना है अपने मस्तिष्क को कि जब जब कोई नई टेक्नोलॉजी आई है,
तब तब कुछ लोगों ने उसको अपना एक अपॉर्चुनिटी फार्म पे महसूस किया, अपॉर्चुनिटी के रूप में अंगीकार किया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और कुछ लोग उसके साक्षी बने रह गए, देखते बने रह गए। नारायण मूर्ति जब इंफोसिस का निर्माण कर रहे थे कुछ दोस्तों के साथ में, तो बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं हो सकती इस सेक्टर पे, इतना दम दिलासा है, ऐसा कुछ है नहीं। और कुछ लोगों ने उनके साथ पार्टनरशिप के साथ शुरुआत किया, और जो छोटे छोटे भी शेयर होल्डर बने उस समय, तो आज मल्टा मिलेनियर हैं वो लोग आज की डेट में। तो आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी भी हमारे जीवन में ऐसे ही आती है। मैं जितनी हल्के से, जितनी आसानी से बात बोल दिया, तो बहुत विचारणीय विषय है, बहुत गहन चिंतन का विषय है कि हर 20 साल में, हर 30 साल पे कुछ न कुछ ऐसा ट्रेंड, कुछ न कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो किसी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपके ही शहर की कुछ लैंड्स, कुछ ऐसी जमीन थी जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी थी कि यदि आप वहां पे इन्वेस्ट करते तो आज कहां से कहां उसका रेट होता। पर कई बार हम महसूस नहीं कर पाते हैं कि क्या इतनी भी बड़ी ग्रोथ हो सकती थी क्या। तो सिर्फ मेरा कहने के तात्पर्य है कि अभी आज जिस जूम सेशन पे आपको, जो भी आपके हितैषी, जो भी आपके फैमिली फ्रेंड, जो भी आपके सीनियर पार्टनर ने आपको इनवाइट किया होगा, तो ये सोच करके आपको इनवाइट किया है कि आज आप एक बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी आप देखने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिस अपॉर्चुनिटी की मैं बात करने वाला हूं साथियों, जिस अपॉर्चुनिटी की मैं, अनुराग सर एक बार मैं चाहूंगा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी वॉइस क्लियर है क्या? थोड़ा सा एक बार सपोर्ट चाहिए। Yes, sir. Everything is the proper. Please continue. ओके सर, ग्रेट। तो जिस सेक्टर की मैं बात करने वाला हूं साथियों, वो सेक्टर है कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम। यानी आज के टाइम पे यदि मिडिल क्लास फैमिली चाहता है कि हम भी ग्रो करें, या कि उसके पास 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का कोई ऐसा सेटअप हो, कोई स्टार्टअप हो, तब वो कर सकता है। या कि कम्युनिटी बेस्ड कोई प्रोग्राम उसको मिल जाए जिसमें सामूहिक काम करके एक बड़ा अचीवमेंट किया जा सकता है। मेरा कहने का आप तात्पर्य समझ रहे होंगे, मैं जो लॉजिक बताना चाह रहा हूं, जिस सेक्टर पे मैं आपको प्रवेश कराना चाह रहा हूं, जिस सेक्टर पे मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूं, वो सेक्टर कहलाता है कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम। कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम की पावर आप ऐसे समझिए कि आज दुनिया में जितने भी बड़े बिग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे अमेजन हो, चाहे वो रिलायंस हो, या कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसकी जितनी स्ट्रांग कम्युनिटी बेस है, वो उतने ही शीर्ष में है, उतने ही शिखर पे है, उतने ही उच्च स्थिति में है। आप, मेरा कहने का तात्पर्य है, आप समझने की कोशिश करिए, स्टेप बाय स्टेप मैं ले जा रहा हूं आपको, कि वो प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, उसका बहुत हाई पोटेंशियल रहता है। और एक एक स्टेप को आप महसूस करेंगे कि यस, आज कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हम अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं। जो लोग पहले से हैं उनका तो स्वागत है, पर जो हमारे मेहमान पहली बार इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, उनका मैं फिर से स्वागत करता हूं कि बने रहें इस 45 मिनट के, 50 मिनट के सेशन पे। आप देखेंगे कि कैसे एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है क्या, वर्क कैसे करती है, क्या चीज है? तो थोड़ा सा, जब भी लीक से हटके, जब भी कुछ डिफरेंट चीज आई है मार्केट में, वही ग्रो की है। मतलब जो आउटडेटेड चीजें हैं उस पे उतना पोटेंशियल नहीं है, बिल्कुल नई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे ही बहुत पोटेंशियल रहता है। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। तो मैं जिस सेक्टर पे आपको ले जाना चाह रहा हूं, उसमें कोई एडमिन नहीं मिलेगा आपको, कोई ऑनर नहीं मिलेगा, कोई ऑफिस नहीं मिलेगी, कोई विड्रावल का सिस्टम नहीं रहे, कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करना है आपको, कोई कंपनी नहीं है उस पे। कितनी अजीबो गरीब वर्ड हमने सुना, क्या टर्मिनोलॉजी है सोचिए। अभी तक जस्ट इसके अपोजिट होता था। कहीं हम कंपनी में काम करते थे, कोई एडमिन होता था, कोई ऑनर होता था, कहीं ऑफिस होती थी, उसमें विड्रावल का सिस्टम रहता था, कुछ प्रोडक्ट का टर्नओवर हमको करना होता था, देन हमारी इनकम जनरेट होती थी। लेकिन यहाँ पर जस्ट एक यूनिक फिलॉसफी है,
उस यूनिक फिलॉसफी पे मैं ले चल रहा हूं आपको। उसका नाम है मेटाफोर्स। इसके क्रिएटर है मिस्टर लाडो, जो कि एक रशियन है, और इसका बेस है ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी का वंडरफुल कॉम्बिनेशन है साथियों। टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी का जब सम्मिश्रण होता है, सम्मिलियन होता है, यानी एक होते हैं, तो एक किसी न किसी एक इंडस्ट्री का उदय होता है, और उस इंडस्ट्री पे आप प्रवेश कर चुके हैं। मेटा फोर्स एक ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है जिस पे आप देखेंगे कि समय के साथ पे ये डेवलप हो रहा है। यानी आज हमारी युवाओं के बीच में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, यूथ पे भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। हर एज ग्रुप के लोग इसको कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत यूनिक फिलॉसफी है इसकी, आप महसूस करेंगे। सोचिए, ये आज की डेट पे अभी 1.5 साल ही उसके हुए, आप समझिएगा मोर देन 160 प्लस कंट्रीज में डेवलप है आज की डेट पे। 20 लाख लोगों की कम्युनिटी हो चुकी है आज की डेट पे। यानी कितना फास्ट ग्रो कर रहा है ये, ग्लोबल कम्युनिटी बन चुकी है। और ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस पे होने की वजह से मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि 3 ऐसे मैं वर्ड बोल रहा हूं जिनको आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। एक वर्ड है ब्लॉकचेन, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर भी प्रमोट कर रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। आज की डेट में कोई भी बातें ऐसी नहीं होती हैं कि वो मनगढ़ंत बातें होती हैं, किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज की बात नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड स्वीकार किया जा रहा है, यानी यूनिवर्सल चीजों की बात हो रही है यहाँ पर। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी के साथ एक्सेप्ट की जा रही है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अनुबंध जो ऑटो रन होता है, अपने आप ब्लॉकचेन पे वर्क करता है। यानी एक ऐसी रूपरेखा जो अपने आप संपादित होता रहता है, कोई ह्यूमन एरर की वहां पर गलती नहीं, ह्यूमन एरर का कोई वहां पे कॉन्सेप्ट ही नहीं, कुछ गलती नहीं हो सकती है वहां पर। ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ऐसा एक अनुबंध रहता है जो ऑटो रन होता है, अपने आप होता रहता है। डिसेंट्रलाइज वर्ड में बोल रहा हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में। डिसेंट्रलाइजेशन का तात्पर्य आप ऐसा समझिए, जहां पर कोई एक व्यक्ति ऑनर नहीं होता है, कोई गिने चुने लोग नहीं होते, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होता, बल्कि एक ऐसी विधि, एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम जहां पे कोई ऑनरशिप ना होते हुए भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ब्लॉकचेन के थ्रू अपने आप वर्क करता रहता है। यानी चीजें केंद्रीकरण स्वरूप में ना होकर के चीजों का विकेंद्रीकरण स्वरूप जब हम अपनाते हैं, उस विधा को, उस सिस्टम को, उस नायाब तरीके को हम डिसेंट्रलाइजेशन की दुनिया में बोलते हैं कि वो चीजें डिसेंट्रलाइज हैं। और डिसेंट्रलाइज आने वाले टाइम पे हर विभागों में आने वाला है। आपके फाइनेंस में आने वाला है, आपके शिक्षा यानी एजुकेशन सेक्टर पे आने वाला है, हेल्थ सेक्टर पे डिसेंट्रलाइजेशन रहेगा, आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, हर सेक्टर पे आपका रहेगा डिसेंट्रलाइजेशन। धीरे 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 करके पूरे देश के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन हर विभाग में हो जाएगा। यानी कहीं पे कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, कहीं पे कोई चीट नहीं हो सकता, कहीं पर एक व्यक्ति की कोई मोनोपोली नहीं चलने वाली है। तो चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। मेटाफोर्स में क्या होगा, जिस प्लेटफॉर्म को आप देख रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप जाने वाले हैं, वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। जब आप इसमें वर्क करेंगे तो आपको इंस्टेंट पे आउट मिलेगा। जब आप इसमें वर्क करेंगे तो डिसेंट्रलाइज बेस पे वर्क करेंगे, यानी आप स्वयं ऐसा नहीं फील करेंगे कि मैं कहीं का सबऑर्डिनेट हूं, मैं किसी के अंडर में हूं, मैं कोई एम्प्लॉय हूं, मैं किसी कंपनी के किस्मत और भाग्य के ऊपर डिपेंड करता हूं कि मैं वर्क करूं, वर्क करूं, वर्क करूं, और कंपनी हमें कोई पारितोषिक स्वरूप हमें कुछ फंड दे दे महीने के अंतिम में। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सब कुछ डिसेंट्रलाइजेशन रहेगा। 100% ट्रांसपेरेंसी रहेगी, हर चीज यहाँ पर, सब कुछ, कुछ भी हिडन नहीं रहेगा, सब कुछ देख सकते हैं, हर पार्टनर देख सकते हैं हमारा, कोई रिस्क नाम की चीज नहीं है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आपको। कहीं ऐसा नहीं कि कोई कंपनी का अकाउंट है, कंपनी के पास पैसा जा रहा हो और कंपनी उस पैसे को होल्ड कर रही हो, फिर हमें डिवाइडेड करके दे रही हो, ऐसा कुछ नहीं। इंस्टेंट पे आउट है, इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। और हम वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, कहीं किसी देश काल परिस्थितियों में नहीं बंधा हुआ है। पूरी दुनिया में हम अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को फैला सकते हैं।
तो इस तरीके से मेटाफोर्स की ये यूनिक फिलॉसफी पे मैंने कुछ प्रकाश डाला, कुछ मैंने पॉइंट मैंने बताया आपको। एक क्रिप्टो सेक्टर की जहां बात है, चूंकि मैं ब्लॉकचेन बोला, आपको डिसेंट्रलाइज बोला, तो क्रिप्टो सेक्टर की भी बात होगी। क्रिप्टो में एक है डिसेंट्रलाइज, एक क्रिप्टो है, एक क्रिप्टो करेंसी है जो स्टेबल कॉइन है, और उसका नाम है डाई। डाई से हम अपने यहाँ पे कुछ स्लॉट एक्टिवेट करते हैं और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे हम वर्क करते हैं, उसकी गैस फीस लगती है। ट्रस्ट वैलेट या मेटामास्क के टोकन पॉकेट के थ्रू हम इसमें एंट्री करते हैं, जो कि ये डिसेंट्रलाइज वैलेट है। और ऐसा नहीं होता कि हमारा बैलेट गायब हो गया तो हमारी चीजें चली गई। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि चाहे मेटाबास में करें, ट्रस्ट वैलेट में करें, टोकन पॉकेट या और किसी अन्य डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे करें, यानी 100% डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से सिर्फ ऐसा सीमित नहीं रहेगा कि कोई हमारे पास वैलेट बस है, वैलेट के अंदर कोई चीजें, वैलेट गायब तो गायब, ऐसा नहीं हो सकता। वो आपको प्लान के दौरान धीरे धीरे जब आप इसमें एंट्री करेंगे बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी। जब आप मेटाफोर्स में आते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम रन हो रहे हैं। टेक्टाइल नाम का एक प्रोग्राम रन हो रहा है, यूनाइट वर्स का प्रोग्राम रन हो रहा है, उसके अंतर्गत हम टीयर एक्टिवेशन करते हैं, उसके थ्रू हम फोर्स कॉइन अर्न करते हैं, उसके थ्रू हम मेटावर्स में प्रवेश करने वाले हैं। हम इस मेटाफोर्स के प्रोग्राम पे गेमिंग सेक्टर में जा सकते हैं, माना में जा सकते हैं, बूस्ट में जा सकते हैं, और बहुत सारे सेक्टर जो हैं अभी आगामी परियोजनाओं में संपादित होने वाले हैं। लेकिन अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये करने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर 12 प्रॉपर्टी मिलेंगी, 12 डिजिटल एसेट मिलेंगे आपको, जो दो तरह के रहेंगे। जो ऑरेंज फार्म पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, इनको बोलते हैं S6 की डिजिटल प्रॉपर्टी, या मैट्रिक्स बोल सकते हैं आपके लैंग्वेज में, या शुद्ध सरल भाषा में स्लॉट बोल सकते हैं आप। टर्मिनोलॉजी आप कुछ भी यूज करें, बट इनकी वैल्यू है, और जिस चीज की वैल्यू है वो डिजिटल एसेट के अंतर्गत आती है। गोल्ड की वैल्यू है तो गोल्ड भी एक एसेट है। ये क्रिप्टो या एनएफटी एक वैल्यू वाली चीज है तो वो भी एक एसेट है। और S3 की प्रॉपर्टी होती है, जो हमने यहाँ पे लिखा है कि S3 की प्रॉपर्टी में क्या स्लॉट कैसा रहता है, उसका मैकेनिज्म कैसा रहता है, इसको मैं आगे के पेज में डिफाइन कर रहा हूँ। ये देखिए, जो S3 मॉडल है उसमें 3 मैट्रिक्स बने रहते हैं, और जो प्रॉपर्टी यानी जो स्लॉट आपको S6 के मिलते हैं उसमें छह छह मैट्रिक्स बने रहते हैं, यानी 6 स्पेस बने रहते हैं। इस तरीके से टोटल आपके पास 8 S6 की प्रॉपर्टी मिलती है और 4 आपको S3 की प्रॉपर्टी मिलती है। टोटल इस प्रकार के 12 स्लॉट आपको मिलते हैं। आप अपने ट्रस्ट वैलेट में इन 12 स्लॉट को एक्टिवेट करते हैं तो आपको कुछ डाई यानी डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। उस डॉलर की कीमत रहती है, पहला स्लॉट आप, ये आप देख पा रहे हैं, पहला स्लॉट $5 से, दूसरा $10 से, फिर $20 से, फिर 40 से, फिर 80 से, फिर 160 से, 320, 320 के बाद 640, फिर 1280, फिर 2560, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया साथियों, फिर 5120, 10,240। इस प्रकार आप लगभग $20,000 पे आप ये पूरी प्रॉपर्टी आप ऑनरशिप यानी मालिकाना हक प्राप्त करते हैं। यदि आप कम चाहें तो कम भी ले सकते हैं, पर लेना आपको क्रम से ही पड़ेगा। कम भले ले सकते हैं पर क्रम नहीं बिगाड़ सकते, क्रम आपका यही रहेगा। यानी आप सीरियल वाइज ले सकते हैं, पहला $5 का, दूसरा $10 का, तीसरा $20 का, ऐसे ही कंटिन्यू आप ले सकते हैं। जो S6 की प्रॉपर्टी है, अब आप धीरे धीरे और थोड़ा कंसंट्रेट होइए इस प्लान पे और अपने आप को व्यवस्थित करिए, क्योंकि बिल्कुल नई चीज है, डिफरेंट चीज आप सुन रहे हैं। मैं नए लोगों से बात कर रहा हूं, उनको ये लग रहा होगा क्या चीज है, किस टाइप की बातें हो रही हैं, क्या स्लॉट, क्या मैट्रिक्स, क्या डिसेंट्रलाइज, ये कौन सी दुनिया है, इससे पैसे कैसे आते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रश्नवाचक आपके पास प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब आप थोड़ा सा और कंसंट्रेट होकर के देखिए कि जस्ट लाइक आपके पास कुछ, एक एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आपके पास कुछ होटल्स हैं, कुछ प्रॉपर्टी है। जिन होटल में 6 रूम बने हुए हैं उनको S6 बोलते हैं, जिनमें 3 रूम बने हैं उनको S3 बोलते हैं। तो जिनमें 6 रूम बने हैं ऐसे आपके पास 8 हैं, जिनमें 3 रूम बने हैं ऐसे आपके पास 4 हैं। ऐसा आप समझिए, ये रहेगा डिजिटली फॉर्म पे, ये रहेगा आपके मोबाइल में, और उसकी भी वैल्यू होती है।
अब यहाँ पर मैं आपके शंका का समाधान पहले ही कर सकता हूं। कुछ लोग कुछ लोग में मैं भी शामिल हूँ। मुझे भी जब मेरे सीनियर पार्टनर ने बताया था तो मेरे मन में भी इस टाइप की प्रश्न आया था। कुछ लोग बोलेंगे ये डिजिटल प्रॉपर्टी है, डिजिटल प्रॉपर्टी पे हम वर्क करेंगे, डिजिटल चीजों में वर्क करेंगे, तो हम फिजिकल मनी कैसे प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारा ध्यान नहीं गया है, बाकी जमाना तो अब इसी का आ गया है। हमारा ध्यान नहीं गया है, लेकिन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है डिजिटल के सेक्टर पे। हर जगह डिजिटल है। मैं आपको एक यात्रा साट में करा देता हूँ, चूंकि मैं यहाँ पे पहुंचा दिया हूँ इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जब हम बैंक से पैसा निकालते थे ना, फिजिकल जा करके, उसके बाद टेक्नोलॉजी आई तो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दिए। उसके बाद और टेक्नोलॉजी आई तो हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज करना शुरू कर दिए। वो उसी की यात्रा है, डिजिटल की ही यात्रा है। फोन पे, गूगल पे की एक वैल्यू है, आपके फास्टैग की एक वैल्यू है, आपके जितने भी आपके पास ऐप हैं, फोन पे हो, चाहे आई मोबाइल हो, एक्सिस मोबाइल हो, एचडीएफसी का कोई ऐप हो, इनकी एक वैल्यू है। आपके मोबाइल में यदि ओयो है, ओला है, उबर है, इनकी एक वैल्यू है। आप समझिए, पेटीएम की एक वैल्यू है, अमेजॉन का ऐप आपके मोबाइल में, उसकी एक वैल्यू है। हम अमेजॉन से ऑर्डर कर दिए, हम तो अपने घर का सामान मंगा लिए, लेकिन अमेजॉन के मालिक को उस पर पैसा जा रहा है। हम जियो का ऐप यूज कर रहे हैं, जियो रिचार्ज करा रहे हैं, हमारे लिए तो फोन करने का, अपने सोसाइटी में बात करने का एक साधन है, लेकिन रिलायंस के पास, जियो के पास उसका पैसा जा रहा है। ये सब कुछ डिजिटल के सेक्टर पे है। आप महसूस करिएगा कितने बड़े सेक्टर में आप प्रवेश करने वाले हैं। हमारा ध्यान अभी तक क्यों नहीं गया? क्योंकि हम जानते हैं किन चीजों को ध्यान देते थे साथियों। अभी तक हम ध्यान ध्यान देते थे, कोई बिल्डिंग खड़ी कर लिए, कोई हम कमरे किराए पे दे दिए, हम वहां से ले रहे हैं, कोई फैक्ट्री खड़ी कर दिए, कुछ कल कारखाने, कुछ मशीनें जो नग आंखों से हमको दिखाई देती है कि ये चीज, ये प्रॉपर्टी हमारी, ये दुकान हमारी, ये बिल्डिंग हमारी है। जो मतलब आप समझिए, लोहे के से निर्मित, सीमेंट से निर्मित, ईंटों से बने हुए, जिनको हम जा करके फिजिकली टच कर सकते हैं, इन्हीं को हम प्रॉपर्टी मानते हैं। कोई प्लाट है, उसी को हम प्रॉपर्टी मानते थे अभी तक। लेकिन अमेजान का सोचिए, आपके शहर में कहाँ अमेजान का कोई फैक्ट्री है, कोई बिल्डिंग है? सोचिए आप। जियो का कहाँ पे कोई बिल्डिंग है, कहाँ पे कोई उसकी बहुत बड़े बड़े बिल्कुल 5 स्टार होटलों जैसे उसकी ऑफिस है? जियो तो आपके मोबाइल के अंदर है, ओला तो आपके मोबाइल के अंदर है, ओयो तो आपके मोबाइल के अंदर है, पेटीएम तो आपके मोबाइल के अंदर है, मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो तो आपके मोबाइल के अंदर है। सोचिए। अब आप महसूस कर पा रहे होंगे कि मैं आपको किस सेक्टर में प्रवेश कराने की बात कर रहा हूं। आपको मैं डिजिटल दुनिया की यात्रा कराने की बात कर रहा हूं, जहां पर आप खुद का अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, जहां से आपकी कंपनी आपसे स्टार्ट होती है। आप ही सीईओ हैं, आप ही ऑनर हैं, आप ही मालिक हैं, आपसे ही आपका ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है, और सब कुछ डिसेंट्रलाइज फॉर्म में। आपका जो पार्टनर है वो भी आपका सबऑर्डिनेट नहीं, वो भी आपका पार्टनर, उसका कोई पार्टनर है, वो भी पार्टनर है। सोचिए पहले, कितनी बड़ी फिलॉसफी आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा अभी आप अंदर अंतर्निहित हो जाइए, आप डूब जाइए अपने आप में। थोड़ा सा आप महसूस करिए कि मैं किस सेक्टर की बात करने जा रहा हूँ, कितनी बड़ी इंडस्ट्री आपको मिलने वाली है। एक स्टेप और देखिएगा, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी की बात की, डिजिटल एसेट की बात की, जहां पे ये S6 के गोले बने हुए हैं साथियों, ये मैट्रिक्स बने हुए हैं, ये वर्किंग प्लस स्पिल ओवर, यानी पूरे कम्युनिटी से ये भरे जाते हैं। इधर वाले वर्किंग, 100% वर्किंग, यानी आप और आपकी टीम से भरे जाते हैं। अब इनका मैकेनिज्म क्या है साथियों, मैं ये दिखा रहा हूं आपको। आपने ये परचेज तो कर लिया, और परचेज करने के बाद अब आप देखिए कैसे आपका ये फंडा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी अपने एक पार्टनर को ज्वाइन करा है, आप अपने कम्युनिटी बढ़ा रहे हैं ना, मैंने शुरू में बताया कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। आपने किसी को ज्वाइन कराया, तो होगा क्या, ये वाला स्लॉट आपका भरेगा $5 का, पहला ये जो ग्रीन कलर का है, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा ऑरेंज कलर का, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा। यानी एक ही व्यक्ति को यदि आपने 6 स्लॉट से ज्वाइन किया, तो 6 जगह उसका रिप्लेसमेंट होता है। फिर हमारी इनकम स्लॉट की वजह से आती है, ना कि व्यक्ति की वजह से आती है। इसलिए कोई स्कीम नहीं है, कोई ऐसा पोंजी स्कीम नहीं है, किसी प्रकार का ये ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं है। हमारी इनकम
हमारे स्लॉट के एल्गोरिदम, स्लॉट के मैकेनिज्म से आती है। क्योंकि स्लॉट हमारे तब भरते हैं, स्लॉट हमारे तब फिलअप होते हैं जब हम कम्युनिटी में नए नए पार्टनर को इन्वॉल्व करते हैं। तो बेस तो वही है, लेकिन बेस सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ज्वाइन किया तो पैसा आया है, बल्कि वो स्लॉट का मैकेनिज्म कैसा है उस आधार पर। तो चलिए थोड़ा मैकेनिज्म समझ लेते हैं। मैकेनिज्म ये है साथियों कि ये भरेगा पहले, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा। यानी ए और बी से आपको पैसे नहीं मिलते हैं, S6 का जो मॉडल है, CDE से पैसे मिलते हैं। यदि ये वाला आपका पूरा ये प्रॉपर्टी आपका एग्जाम्पल के लिए $5 का है, तो $5 से पूरी प्रॉपर्टी आपने लिया और $15 आपने अर्न किया, यानी 300% प्रॉफिट आपने लिया। फिर से समझिएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। यदि आपने इसको समझ लिया तो आपको मेटाफोर्स का आप लगभग 98% आपने समझ लिया। यहीं पर लोग मिस कर देते हैं। मेटाफोर्स में उनको लगता है कि पैसे तो इस सेक्टर पे बहुत हैं, पैसे तो इसमें ऐसे हैं कि पिछले 1.5 साल में पैसा यहाँ पे अरबों में नहीं, खरबों रुपए बांटे गए हैं, खरबों। अब आप समझिए, अरब नहीं बांटे गए हैं यहाँ पे, उसका फिगर खरब में जाता है। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप पढ़े होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसा पढ़े होंगे आप। 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब। ऐसे पैसे बांटे गए एक ही व्यक्ति को नहीं, पूरे कम्युनिटी में जो जैसा डिजर्व किया। तो 300% यहां से मिलता है। और S3 वाला मॉडल हमारा, चूंकि 6 लोगों में 300% हमको मिलता है, 6 स्लॉट यदि हमारे भर जाते हैं तो 300% प्रॉफिट होता है। तो वहीं पर ये 400% प्रॉफिट देता है। क्यों? क्योंकि पहला ए भरा, बी भरा, सी से हमारा ये स्लॉट रिसाइकल यानी खाली हो जाता है, और डी से हमारी इनकम फिर से, ई से हमारी इनकम फिर से, और एफ से हमारा स्लॉट फिर से खाली हो गया। यानी S3 का जो मॉडल है आपको समझना जरूरी है। यदि हम 6 का बैच डालते हैं तो हमारा ये पूरा भर जाता है, ये भी, ये 2 राउंड पूरे भर जाते हैं हमारे। यहां से 300% प्रॉफिट, यहां से 400% प्रॉफिट। इस तरीके से आप थोड़ा सा और महसूस करिए आप। ठीक, उसको बोलते हैं ऑटो अपग्रेड। यदि आप 6 स्लॉट से ही ज्वाइन कराते हैं, लगभग 29 से 30 हजार रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं, और आपके पास 6 स्लॉट आपको मिलते हैं, और 6 स्लॉट के ही पार्टनर आप लाते हैं, तो भी ऑटो अपग्रेड होते होते आप 12 स्लॉट तक की आप यात्रा कर सकते हैं। 12 स्लॉट की यात्रा आप कैसे कर सकते हैं ये भी मैं बता रहा हूँ। ऑटो अपग्रेड एक इसमें सुविधा है, उस सुविधा का फायदा उठाते हैं। जब आप यहाँ ये स्लॉट भरते हैं, ये स्लॉट भरते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये वाला स्लॉट आपका 7th नंबर वाला स्लॉट है। 7th नंबर वाला स्लॉट जो है S6 का होता है। इसको आप एक बार मैं बैक करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल $320 वाला है 7th नंबर वाला स्लॉट। ठीक, इसका मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये वाला स्लॉट आपका अंतिम स्लॉट है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ऑटो अपग्रेड में क्या होता है, जैसे ये भरा, और ये सी से आपको पेमेंट आ गई, डी से आपका पेमेंट होल्ड हो जाएगा, ई से आपका पेमेंट होल्ड हो जाएगा। ये होल्ड कितना होगा, $320 यहां से, $320 यहां से, यानी 640। यानी 640 से आपका 640 से आपका नेक्स्ट स्लॉट ओपन हो जाएगा, यानी 8वां स्लॉट ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए S3 वाला मॉडल आपका है, लास्ट वाला, मान लीजिए 6 वाला है ये, तो 6 वाला आपका $160 वाला रहेगा। उसमें $160 ये आया, $160 ये आया, 160 160 से 320 वाला आपका ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपके 2 पेमेंट होल्ड, जो भी सेकंड लास्ट रहता है, यानी जिसको ओपन करना है उसके जस्ट पहले जो स्लॉट रहता है उस पे ही ऑटो अपग्रेड की सुविधा लागू होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऑटो अपग्रेड की सुविधा के चलते आप इसमें वर्क करके आप पूरे के पूरे 12 स्लॉट तक भी पहुंच सकते हैं। इसको और आप अच्छे से डिफाइन करके देख सकते हैं। ये देखिए, यहां से ये 2 पेमेंट होकर के ये ओपन हो गए, यहां से 2 पेमेंट ये होकर के ये ओपन हो गए, यहां से 2 पेमेंट ये होल्ड होकर के आपको ये हो गया। इस तरीके से ऐसे आप पूरे 12 स्लॉट तक आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पर मैं 6 स्लॉट का एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। यदि आप 6 स्लॉट से, यानी 6 स्लॉट से 6 पार्टनर आप लाते हैं, तो आपके सारे स्लॉट भर जाते हैं 1 राउंड, और S3 वाले आपके 2 राउंड भर जाते हैं। S3 वाले आपके 2 राउंड भर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर S3 वाले 2 राउंड भर गए। S3 वाला ये है, S3 वाला
ठीक है, जिसमें 3 मैट्रिक्स बने होते हैं, ये 2 राउंड भर जाता है, यानी 400% प्रॉफिट यहाँ से, यानी यहाँ से आपको $15 मिलता है, $5, $5, $5। ये उदाहरण आप बहुत अच्छे से समझिएगा साथियों। $315 से आप ज्वाइन करते हैं, $315 से आप 6 लोगों को लाते हैं, तो आपको इस स्लॉट से $15, इस स्लॉट से आपको $30, इस स्लॉट से आपको $80, इस यानी 4 वाले से आपको $120, यहाँ से $240, यहाँ से $640, आपके पास $1125, यानी मोर देन 1 लाख रुपए। यानी 6 पार्टनर के साथ आप कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, आप अपनी टीम बनाते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हैं, तो ₹1 लाख। इसको आप एक दिन के अंदर कर सकते हैं, इसको एक हफ्ते के अंदर कर सकते हैं, ये आप इसको एक महीने के अंदर कर सकते हैं, आपकी गतिशीलता पर निर्भर करता है। मैंने इसको ऊपर वाले की कृपा से, अपने मेंटर अपलाइन के सहयोग से, मैं ये नहीं बोलता कि दुनिया पृथ्वी से, मतलब पृथ्वी जो है तो वीरों से खाली नहीं, अरे बहुत एक एक से वीर, बहुत एक एक से बड़े लीडर है, तात्पर्य मेरा कहने का मतलब है। बट मैंने भी इसको विद इन आवर्स कर लिया था। यानी मैंने जब ज्वाइन किया तो 1 घंटे के अंदर ही मैंने 6 लोगों को ज्वाइन कराया था, और ये $1125 की मैंने इनकम जनरेट किया था, जिससे मेरा 7वां ओपन हो गया था, और लगभग 70-72 हजार रुपए मुझे इंस्टेंट पे आउट मिले थे। हमारे शहर रीवा में होटल लैंडमार्क है, वहां पर हमारे जो मेंटर हैं, सीनियर पार्टनर KL शर्मा सर, वो ऑलरेडी एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे। वो आते हैं और मुझे 6 स्लॉट से इस बिजनेस का मॉडल दिखाते हैं। मुझे पता था कि इतना बड़ा अधिकारी कभी 30,000 रुपए लेने के लिए किसी स्कीम में नहीं फंसाएगा, मुझे गहरा विश्वास था उन पे। और मैंने तुरंत ज्वाइन किया, और 6 स्लॉट से ज्वाइन किया। मैंने अपने कुछ नियर एंड डियर को बुलाया, और मैंने 6 लोगों को ये प्रयोगात्मक तरह से, मैंने एक तरह से देखा, इसको डेमो किया मैंने कि 6 लोगों से मैं करता हूँ। जब 6 लोगों के साथ मैंने इसको स्टार्टअप किया तो 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट हुई। वो मेरे लिए बहुत चमत्कारिक दिन, समय, घड़ी, लम्हा, क्षण, जो भी आप माने, बहुत बड़ा मेरे लिए परिवर्तन का टाइम था। मेरे को महक आने लग गई थी, खुशबू आने लग गई थी। मैं थोड़ा अंदर से हिल गया था कि कुछ तो है इसमें बड़ा। यदि 1 घंटे के अंदर मिडिल क्लास फैमिली में किसी को भी 1 घंटे के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट हो रही है, तो कुछ तो बड़ा है, कुछ तो इसके अंदर घुसने की जरूरत है, कुछ तो ये बड़ा विजन का काम है। ये मैंने महसूस कर लिया था, ये मैंने महसूस कर लिया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप समझिएगा साथियों, आप भी यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, चाहे तो आप बड़े स्लॉट पे भी जा सकते हैं। फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं पूरा का पूरा 12 स्लॉट मैंने परचेज किया। मैंने अपने नियर एंड डियर में कई लोगों को 9 स्लॉट से डायरेक्ट एंट्री कराया, कई लोगों को मैंने 10 स्लॉट से एंट्री कराया, कई लोगों को मैंने 12 स्लॉट से भी एंट्री कराया। सिंगल डे उसी दिन पूरे के पूरे 12 स्लॉट ओपन हुए। कुछ मेरे ऐसे पार्टनर हैं जो पूरे के पूरे 12 स्लॉट से भी एंट्री किए। बट मैं ऐसा रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो आदमी जिस स्तर से शुरू करेगा उसके लिए वही स्तर बेहतर है। कोई 3 स्लॉट से शुरू करना चाहता है तो डिसेंट्रलाइज कर सकता है, कोई $5 से भी शुरू करना चाहता है तो कर सकता है, कोई मना ही नहीं। और कोई 12 स्लॉट से ओपन करना चाहता है तो कर सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। उस एग्जाम्पल में मैंने रखा है पर रिसाइकल। यदि आपने एक बार रिसाइकल करते हैं, एक बार रिसाइकल करते हैं तो आपको 6 लोगों का बैच डालना पड़ता है, और दोबारा रिसाइकल करते हैं तो फिर से आप 6 लोगों का बैच डालते हैं। आप, मैं आपको 6 लोगों के बैच डाल करके, ठीक, आप पूरा रिसाइकल कर देते हैं, तो आपका, आपके पास जो इनकम आएगी वो कितनी बड़ी इनकम आ सकती है, ये महसूस करने वाली बात है। $5 से आपको $15, $10 वाले स्लॉट से $30, $20 वाले से $80, $40 वाले से $120, $80 वाले से $240। इस तरीके से आप देखेंगे तो आप पूरे 12 स्लॉट में 1 राउंड रिसाइकल करते हैं, 6 का बैच डालते हैं, तो आपको $73,125 आपको मिलता है। आपको $73,125 दोबारा, आपने यही बैच आपने फिर से आपने किया, ये चाहे आप 2 महीने के अंदर करिए, चाहे 6 महीने के अंदर करिए, आप दोबारा यही 2 बार आपने रिसाइकल कर दिया, मतलब एक बार ये रिसाइकल, एक बार ये रिसाइकल, तो फिर से आपको $73,125, यानी $73,125। जहां मैं डाई बोलता हूँ, ये डॉलर बोलता हूँ, बात एक ही है। 73,125 डाई आपको मिलेगा यहाँ पर, 1,46,225 ढाई। इसको इंडियन करेंसी में 93 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1,36,00,000, ठीक, और 1,250 रुपए ये इनकम होती है साथियों। और मैंने इसको विद इन 6 मंथ के अंदर मैंने इस टारगेट को हिट कर लिया था। मैं शब्द बोल रहा हूं तो इसका तात्पर्य ये नहीं है साथियों कि मैं ये बोल रहा हूं मैंने बहुत बड़ा किया।
कुछ लोगों ने तो इसको 1 महीने के अंदर भी किया है, कुछ लोगों ने इसको 3 महीने के अंदर किया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यथार्थ की धरातल पर ये चीजें खरी उतर रही हैं। बहुत सारे हमारे आपके बीच के लोग इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी से प्लग होकर के बहुत बड़ी और बहुत शानदार इनकम जनरेट कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कि पर डे का 1280 एवरेज इनकम ले रहे हैं, $1280 यानी लाख रुपए, 1,20,000, 1,15,000 रुपए रोज की इनकम ले रहे हैं, रोज पर डे की इनकम ले रहे हैं। कई लोग ऐसे 50,000 रुपए रोज की इनकम ले रहे हैं, कई लोग ऐसे 25,000 रुपए रोज की इनकम ले रहे हैं। तो नो डाउट बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, बहुत नायाब सिस्टम है। इसके अंदर थोड़ा सा महसूस करने की जरूरत है, घुसने की जरूरत है। इसका एक सेकंड वाला पार्ट भी है, उसमें भी जाने वाला हूं मैं। पांच ये पूरे स्लॉट परचेज करते हैं तो ऐसे करते हैं, $5, $10, $20, $40, $80 ऐसे करके यहाँ तक परचेज कर सकते हैं। $20,475 से आप पूरा परचेज कर सकते हैं। इसका एक अगला भी आगामी जो परियोजना चल रही इस समय वो यूनाइट वर्स का है। अभी आपने शुरू में ही इंट्रो वीडियो आपने देखा होगा, उसमें बहुत बढ़िया हिंदी से अनुराग आर्य सर ने चलाया था, उसमें देखा होगा। मैं इसमें सिर्फ इतना ही प्रकाश डालना चाहूंगा कि यूनाइट वर्स के थ्रू आप एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट करते हैं टीआर के थ्रू, और सबसे बड़ी इनकम आप जनरेट करेंगे फ्यूचर में जो कि फोर्स कॉइन के थ्रू। फोर्स कॉइन हमारा एक ऐसा कॉइन है साथियों जो आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी करेंसी होने वाली है, बहुत बड़ी। उससे हम किसी भी करेंसी से तुलना तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है और हमारा सिस्टम बहुत शानदार है। इस सिस्टम में बहुत सारे ऐसे चरण आएंगे, बहुत सारे ऐसे सिस्टम में ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जहां पे हमारे फोर्स कॉइन यूज होंगे, जिसकी वजह से बार बार फोर्स कॉइन की उपयोगिता के चलते हमेशा ये डिमांड में बना रहेगा। और जब कोई भी करेंसी हमेशा डिमांड में बनी रहती है तो आसमान छूने लग जाती है। बिटकॉइन इसका एक एग्जाम्पल है, इथेरियम एग्जाम्पल है, बीएनबी एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि इथेरियम कहाँ से कहाँ पहुंच गया, बिटकॉइन कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो आप समझ रहे हैं कि सप्लाई और डिमांड की कार्यशैली पर आधारित जो भी चीजें होती हैं तो कितनी बड़ी हो सकती हैं। हमारा भी फोर्स कॉइन आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ी करेंसी बनने वाली है, और मैं समझता हूं कि आप यूनाइट वर्स के थ्रू फोर्स कॉइन के फोर्स कॉइन के रूप में आप बहुत बड़ी इनकम जनरेट करने वाले हैं, और इसी यूनाइट वर्स के थ्रू आप मेटावर्स में प्रवेश करने वाले हैं साथियों। मेटावर्स को तो मैं थोड़ा सा टच कर देता हूं साथियों। मेटावर्स एक क्रांतिकारी अभियान है। मेटावर्स एक $13 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है 2030 पे। मेटावर्स एक ऐसी क्रांतिक परियोजना है जो कि पूरे विश्व पे एक अलग मानक स्थापित करने वाली है, एक अलग पैमाना स्थापित करने वाली है। वो टेक्नोलॉजी है जैसे स्पेस इंजीनियरिंग में कोई एक टेक्नोलॉजी आई और स्पेस इंजीनियरिंग में मोमेंटम आ गया है, इसी प्रकार बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में कोई ऐसा एक टेक्नोलॉजी आती है और बहुत बड़ा उसमें क्रांतिकारी बदलाव आता है। नैनो टेक्नोलॉजी, हर से हर सेक्टर पे आप देख पा रहे हैं कि कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आती है और बहुत तेजी के साथ चीजें बदल जाती हैं। सेम उसी प्रकार जो दुनिया की टॉप 10 टेक्नोलॉजी है उसमें से एक मेटावर्स की टेक्नोलॉजी है। और मेटावर्स टेक्नोलॉजी हमारी इस मेटाफोर्स पे है, ये गुड न्यूज है। और हमारी इस परियोजना में शामिल है, ये गुड न्यूज है, हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हम मेटावर्स में भी प्रवेश करने जा रहे हैं। अब सबसे अच्छी चीज ये है कि मेटावर्स के माध्यम से हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा एक बदलाव आने वाला है। अकेले मेटावर्स के माध्यम से केवल हेल्थ सेक्टर में ही $1 ट्रिलियन का बिजनेस होने वाला है। हॉस्पिटल बनेंगे, क्लिनिक बनेंगे, डॉक्टर देखेंगे, पेशेंट जाएंगे, बहुत बड़ा होगा। क्योंकि मेटावर्स में क्या होगा कि आप मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं एक डॉक्टर का नाम ले रहा हूं, मान लीजिए नरेश त्रिहान। आप अपने शहर में बुलाना चाहते हैं, मेटावर्स का सेटअप है, वहां पे नरेश त्रिहान जी प्रेजेंट हो जाएंगे। अपने जूनियर डॉक्टरों के माध्यम से वहां पे ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं, दिखा सकते हैं अपने पेशेंट का। इस तरह से बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है सेक्टर। उसी प्रकार इंटरटेनमेंट सेक्टर में आने वाला है। गेमिंग, बच्चे गेम खेलेंगे मेटावर्स के थ्रू, घर में रहेंगे लेकिन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलेंगे मैदान में, मेटावर्स के ही दुनिया में जाएंगे, अपना अवतार बना करके जाएंगे। वहां पे लोग चार्ज देंगे, फीस देंगे। कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी सोचिए गेमिंग सेक्टर पे। टूरिज्म टूरिज्म के सेक्टर में मेटावर्स
आने वाला है। आप दुबई घूमेंगे, आप स्विट्जरलैंड घूमेंगे, आप अन्य कहीं किसी भी कंट्री में जाएंगे, आप अपने साथियों के साथ मेटावर्स के थ्रू आप जाएंगे। तो टूरिज्म के सेक्टर पे बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि बिजनेस के सेक्टर पे मॉल बनेंगे, उसमें आप सोचिए, आप बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे ग्राहक जाएंगे, यानी कस्टमर जाएंगे, वहां पे प्रोडक्ट रहेंगे वो वर्चुअल, वहां लोग देखेंगे, महसूस करेंगे, एनएफटी में पेमेंट करेंगे, और घर में बैठे बैठे ही जा करके शॉपिंग सेंटर में जा करके शॉपिंग करेंगे। कितना बड़ा बिजनेस होने वाला होगा, आप कल्पना करिए। सेम इसी प्रकार एजुकेशन सेक्टर पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुलेंगे। आप विकास दिव्य कीर्ति के पास आप जा करके पढ़ना चाह रहे हैं, खान सर के पास जाके पढ़ना चाह रहे हैं, अब मेटावर्स का सेटअप आपके शहर में है, आपके शहर में, या कि उन्हीं उन्हीं के पास मेटावर्स है, आप अपने घर में रहकर, गांव में रह करके 2 घंटे का क्लास रोज अटेंड कर सकते हैं। वही टीचर, वही एनवायरमेंट, वही माहौल, वही आपका एटीट्यूड, वही आपका संप्रेषण, वही आपकी भाव भंगिमा, उसी प्रकार उठना बैठना, लेकिन सब कुछ आपका एक अवतार रहेगा, एक वर्चुअल रूप रहेगा वहां पर। आप आर्गुमेंटल रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करके इतना बड़ा सोसाइटी पे बदलाव होने वाला है मेटावर्स के थ्रू। तो आप जस्ट मेटाफोर्स को कोई स्कीम न माने, कोई ये ऐसा कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, कोई ये ट्रेडिशनल उस टाइप का दो को दो जोड़ो, ये ऐसा जोड़ते रहो, ज्वाइन कराते रहो और नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ये जस्ट कंप्लीट एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा सेगमेंट है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। यहाँ अरबों खरबों का व्यापार होने वाला है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री में आप प्रवेश कर चुके हैं। आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो करें और एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट करें। जैसे मैंने अभी पिछले एग्जांपल टेक्सटाइल में मैंने बताया कि यदि आप अपने 6 लोगों का एक बढ़िया बैच तैयार करते हैं, फिर दोबारा 6 लोगों का एक बैच तैयार करते हैं, तो आप 1 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास इनकम अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर जनरेट कर सकते हैं। 2024 लगने वाला है। यदि आप सही प्लानिंग करते हैं सीनियर पार्टनर के साथ, तो आप कम से कम मिनिमम साल का 1 CR तो आप बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो आप आज वो चीज देखे हैं दोस्त, आप उस टेक्नोलॉजी को महसूस किए हैं, आज आज उस सेगमेंट को आपने देखा है जिसमें करोड़ों रुपए की इनकम आप जनरेट कर सकते हैं साफ सुथरी तरीके से, जहां पर आपकी प्रतिभा का सही मूल्यांकन होगा, आपके अंदर जो स्किल है उसका सही पारितोषिक मिलने वाला है। आप अपने हिसाब से अपनी चीजों को व्यवस्थित करेंगे, अपने घर परिवार को, अपने ड्रीम को, अपने सपनों को आप संयोजित करिए, समायोजित करिए, व्यवस्थित करिए, अनुशासित करिए। अब आपको वो रथ मिल गया, वो पहिया मिल गया, वो विधा मिल गया, वो प्रणाली मिल गई, वो टेक्नोलॉजी मिल गई, वो सिस्टम मिल गया, जिसके चलते आप अबाध और निर्बाध गति से अपनी सफलता की यात्रा को महसूस करेंगे, चलेंगे और नित नए आयाम गढ़ेंगे, प्राप्त करेंगे, शीर्षस्थ होंगे, शिखरस्थ होंगे और शानदार उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, अपने दोस्तों को भी आप आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा तात्पर्य यही था कहने का केवल, कि आप एक बहुत बड़े सेक्टर पे प्रवेश कर चुके हैं। हमारी रोज मीटिंग होती है, एक दिन में समझ में नहीं आती चीजें, आपको लगातार मीटिंग में रहना है, कंटिन्यू रहना है। मुझे भी पहली बार में उतना क्लियर नहीं हुआ था, दूसरी बार में ज्यादा क्लियर हुआ, तीसरी बार में और ज्यादा क्लियर हुआ। तो हमारी 7:55 पे रोज जूम मीटिंग होती है, कोई ना कोई लीडर आते हैं और इसको बताते हैं, और वो लोग लीडर ऑलरेडी बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर चुके होते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप इस सिस्टम से जुड़े रहिए, अपने सीनियर पार्टनर से कनेक्ट रहिए, हमारे टाइगर टीम इंडिया के लिंक से जुड़े रहिए अपने, और आप अपने सबसे अच्छी चीज ये है कि आप अपने मस्तिष्क को ओपन रखिए। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा। 8:54 हो गए हैं, हमको 9 बजे मीटिंग अपनी क्लोज करनी होती है। कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई स्टोरी की स्टोरी से जिस्ट क्लियर हो जाता है, स्टोरी याद रह जाती है। स्टोरी जो कोई होती है ना, वो कोई कहानी, वो हमारी आत्मा में प्रवेश कर जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाती है। हमको लगता है कि अच्छा, इस उदाहरण से अच्छा ऐसा है, ये चीज है इसमें। तो मैं आपको बताया, ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। आप इसमें बहुत बड़ा तब कर पाएंगे जब आप एक बहुत अच्छी कम्युनिटी को लीड कर पाएंगे। तो कम्युनिटी को लीड कैसे कर पाए, कैसे आप एक बढ़िया स्वस्थ टीम, कैसे स्वस्थ एक ऑर्गेनाइजेशन बना पाए आप, क्योंकि कई लोग नए लोग रहते हैं तो उनको बहुत कठिन लगता है, लेकिन उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है, इस पे एक स्टोरी है साइट पे, मैं उसको आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद ये मीटिंग, फिर अनुराग आर्य सर आएंगे और मीटिंग को क्लोज करेंगे। एक कहानी ये है दोस्तों कि इटली के एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। जस्ट कहानी है, और वो सही भी होगी, लेकिन हमें एक कहानी के रूप में समझना है, बस उसका भावार्थ और उसका जो मैसेज है वो बहुत तगड़ा है।
वो आप रिलेट करिएगा। पहाड़ी के नीचे एक गांव रहता है, गांव में दो युवा रहते हैं। दोनों युवा अब उस एज ग्रुप में आ गए हैं कि जब कुछ कमाने धमाने की बारी आई, मतलब अब कुछ अर्निंग करना है लाइफ में, कुछ कैरियर बनाना है, उस जगह पे खड़े हैं वो। तो गांव में बोलते हैं अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में कि भाई हम शहर जाना चाह रहे हैं कुछ कमाने के लिए। तो एक बहुत विजनरी पर्सन थे वहां पर, उन्होंने बताया कि ऐसा करो कि आप इसी गांव में ही रोजगार का एक ऑप्शन है। इस पूरे गांव के लोग उस पहाड़ी में जाते हैं और वहां से पानी लाते हैं, बाल्टी में भर भर करके, टब में भर भर करके उस पहाड़ी से इस गांव तक लाते हैं। तो वो आप अभी आप यंग हो, बलिष्ठ हो, हष्ट पुष्ट हो, अभी आपके अंदर एनर्जी है, आप यही काम करो और हम उसका चार्ज देंगे आपको पर बाल्टी इतना। आप कहानी का मर्म आप समझिएगा साथियों। दोनों दोस्त लग जाते हैं, पैब्लो और ब्रूनो। तो पैब्लो तो ठीक है, करता रहता है, अपना देता रहता है, और उसके दिमाग में आता है कि मैं जितना हार्ड वर्क करूंगा, जितना मेहनत करूंगा, उतनी मुझे इनकम मिलेगी, और वो अपने काम में लग जाता है। ब्रूनो कुछ अपना दिमाग लगाता है। ब्रूनो ये सोचता है कि मैं 10 साल काम करूंगा, सिंगल पर्सन काम करूंगा, मेरी कुछ दिन बाद मेरी मांसपेशियां ढीली हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, मेरा शरीर थक जाएगा, फिर मैं कैसे करूंगा। मेरे बच्चे हैं, है ना, सपना है कुछ अच्छा करने का, कुछ बेहतर करने का, लेकिन ये तो हार्ड वर्क मैं करता रह जाऊंगा। तो पैरेलल कुछ ना कुछ वो दिमाग लगाता है। वो क्या दिमाग लगाता है? पाइपलाइन का निर्माण करना शुरू करता है। पाइपलाइन का यानी बांस की जो पोली नली होती है उसको लगाता है वो, कहाँ पे? झरने के पास में, मोटी मोटी जो अंदर पोली रहती है, और बांस का एक मोटा सा जो बांस का एक डंडा रहता है, बड़े बड़े डंडे होते हैं बांस के, उनमें जो पोली नली करके अंदर 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 बिल्कुल खोखला करके लगाना शुरू कर देता है, सेटअप बनाना शुरू कर देता है, और झरने के मुहाड़े मुहाड़े के पास उसको रख देता है। और ऐसे एक एक पाइप की दूसरी पाइप की तीसरी पाइप जोड़ता चला जाता है, और पैरेलल इधर काम भी करता रहता है। कहने का तात्पर्य ये है, आप समझिएगा, महसूस करिएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते करते आप मेटाफोर्स के लिए आप एक टीम का निर्माण करते रहिए। आप अपने लोगों को बताते रहिए, कॉल करते रहिए, जूम मीटिंग में अटेंड कराते रहिए। तो आप एक तरह से पाइपलाइन का निर्माण कर रहे हैं। इसका परिणाम कितना चमत्कारिक और विस्मय कर देने वाला होगा, आप हैरान हो जाएंगे। और कितना सुखद रहेगा, कितना आह्लादित करने वाला इसका परिणाम रहेगा। इस स्टोरी के आप मर्म में जाइए थोड़ा सा। आप पैब्लो का तो शरीर धीरे धीरे निश्चित तौर से डाउन होने लग जाता है, निराशा आने लग जाते हैं, धीरे धीरे निराशा के बादल कि अब क्या होगा आगे, मैं तो एक लिमिट में ही रह गया, अब जीवन में कुछ नहीं कर पाया। इथेरियम मेरे नज़रों से आया, इथेरियम को मैं नहीं पकड़ पाया। बिटकॉइन आया था, बिटकॉइन को मैं नहीं पकड़ पाया था। अब तो ठीक है, नौकरी करना, धंधा करना, जो भी है तो अच्छा है, चलिए ठीक है। किस्मत पे आ करके टिक जाती है उसकी क्या, उसका थॉट प्रोसेस आकर के कि लाइफ में अब कोई ऊर्जा नहीं बची है, कुछ उत्साह नहीं है, जो चल रहा है भगवान भरोसे। मतलब परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देने वाली बात पैब्लो के अंदर आ जाती है। पर कुछ लोग परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने वाले लोग होते हैं दुनिया में, और कुछ लोग परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते हैं। कुछ लोग परिस्थितियों के आगे ऐसा खड़े होते हैं शेर जैसे दमंग होकर के कि खुद रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ इतना बड़ा कारनामा करते हैं। ब्रूनो के अंदर वो उत्साह था, वो उमंग था, वो एक जीवन जीने की अभिलाषा थी, कुछ अच्छा कर गुजरने का एक जो एक इच्छा शक्ति थी, उसको लेकर के वो पाइपलाइन का निर्माण कर रहा था, एक टीम का निर्माण कर रहा था। कुछ दिनों के बाद होता यह है कि वो तुरंत इनकम तो कम जनरेट कर पा रहा था, क्योंकि 1-2 घंटा वो मेटाफोर्स के लिए काम कर रहा था, यानी पाइपलाइन का निर्माण कर रहा था। और धीरे धीरे एक समय आता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, कि उसकी पाइपलाइन का निर्माण हो चुका होता है। उस गांव में हर घर में वो पाइपलाइन बिछा देता है, नल लगा देता है, टोटी लगा देता है, टैप लगा देता है, और 4 बाल्टी के पानी का रेट सस्ता कर देता है। और कि भाई आप जो पैसा देते थे, आप कम पैसे पे, आप ये देखिए मैं आपके यहाँ नल चालू किया, इतना आपने पानी यूज किया, इतना पैसा हमको देते जाइए। तो सिर्फ वो मैनेजमेंट बस करता है, उसको अब हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक झरने से पानी आता है, लोग नहाते हैं, पीते हैं, यूज करते हैं। एक गांव में दूसरे गांव में पाइपलाइन का निर्माण बन चुका, दूसरे गांव में भी ले लिया ठेका, तीसरे गांव में भी ले लिया। इस तरीके से उसका एक बिजनेस कल्चर डेवलप हो जाता है, एक बिग ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाता है, और बहुत स्मार्ट वर्क हो जाता है।
और सिर्फ उसको हल्का फुल्का देख रेख करके मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। कभी कभी साइट को देख लेता है, कभी ट्रस्ट वॉलेट को देख लेता है, कभी फोर्स कॉइन को देख लेता है, कभी टीम में हाल चाल ले लेता है, बात कर लेता है, कम्युनिकेशन कर लेता है। बट वो वाला हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है कि सुबह शाम ऑफिस में जाओ, बिजनेस करो ऑफिस। वो सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन अब उसको एक टेक्नोलॉजी मिल गई, अब उसको एक नया आयाम मिल गया, अब जीवन जीने का एक नया उत्साह मिल गया, एक नया विधा पे अब प्रवेश कर चुका है। कौन? ब्रूनो। अब उसकी जिंदगी बहुत शानदार और फ्रीडम ऑफ चॉइस की जिंदगी हो गई। अब उसके पास पैसा, धन, दौलत, शोहरत, उमंग, खुशियां, उत्साह, उदारता पूर्वक पूर्वक जीवन, भाईचारा पूर्वक जीवन, सौहार्द पूर्वक जीवन जीने लगा और जीवन को अपने हिसाब से व्यवस्थित और सुगंधित करने लगा। इस तरीके से इस स्टोरी का मेरा मैसेज ये है साथियों, कि आप लगातार मीटिंग अटेंड करिए, लगातार पाइपलाइन का निर्माण करिए। मेरा यहीं पर मेरी बात खत्म होती है, अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों। बैक टू अनुराग आर्य सर। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूबल प्लान प्रेजेंटेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव। आई होप डेट कि हम सभी को बेहतर तरीके से आज का प्लान प्रेजेंटेशन समझ में आ पाया होगा। साथ में हमारा बड़ा पैसा कमाने का साथ में वो विजन भी क्लियर हो पाया होगा साथियों। मैं ऐसी आस और मैं बता दूं साथियों, क्योंकि हम सभी लोग अवगत हैं बेहतरीन तरीके से कि फोर्स कॉइन का जो प्राइस है वो साथियों अब बहुत जल्द ही हमारे बीच में फिर से इंक्रीज होने जा रहा है। अभी का करंट ब्लॉक की अगर मैं बात करूं डैशबोर्ड के अंदर, तो 31 करोड़ 63 लाख 98 हजार 518 कॉइन निकल चुके हैं, जो करीब 1 लाख 60 हजार होल्डर हो चुके हैं। और आगामी जो प्राइस होगा हमारे बीच में, जो ब्लॉक का क्वांटिटी होगा 32 करोड़ 33 लाख 49 हजार 742। यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे बीच में 68 लाख कॉइन राउंड फिगर और सेल होने बाकी हैं अगले प्राइस 0.79 के लिए, और भारतीय मुद्रा में 72.68 रुपए के लिए। ये अगला प्राइस विगत 4 से 5 दिनों में हमारे बीच में नया प्राइस मिलने वाला है फोर्स कॉइन का। और मैं बता दूं साथियों कि प्रत्येक दिन 10 से 15 लाख कॉइन सेल हो रहा है मेटा फोर्स कॉइन का। और विगत आने वाले समय में मेरे दोस्त जितनी भी परियोजनाएं हैं, उन सभी परियोजनाओं में मुख्य भूमिका रहेगी हमारे इसी फोर्स कॉइन की। और जब इसकी मुख्य भूमिका रहेगी, एक प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं कि मेटाफोर्स प्रोजेक्ट के अंदर ये यूटिलिटी कॉइन के रूप में उपयोग होगा। यानी कि जितने भी अभी जो ज्वाइनिंग हो रहा है डाई से, तो वो फोर्स कॉइन से भी हमारा ज्वाइनिंग हो सकेगा। फोर्स कॉइन को हम डाई में परिवर्तित कर सकेंगे और साथ में डाई को फोर्स कॉइन से परिवर्तित कर सकेंगे। तो सभी प्रोग्राम में डाई का उपयोग होने लगे, डाई की जगह फोर्स का उपयोग होने लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इसका योगदान हो जाएगा। उस समय महत्वता हो जाएगी, प्राइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करीब 16 लाख कम्युनिटी हो चुकी है दोस्तों। और ये 16 लाख कम्युनिटी इसे ऑलरेडी यूज करेगी इसी मेटाफोर्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी के अंदर। अभी तत्कालिक
यूनाइट वर्स के अंतर्गत हम लोग इसका उपयोग कर पा रहे हैं एक्सटेंशन के रूप में। आगामी समय में जो मेटावर्स टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आ रहा है, टेक्टाइल गुड्स, उन सभी परियोजनाओं में भी ये मुख्यतः रूप से उपयोग होने जा रहा है। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। हम सर का धन्यवाद करते हैं आज के जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। और आप सभी साथियों का भी दिल की गहराइयों से आभार, क्योंकि मेरे दोस्त, हम सब जीतने के लिए बने हैं और जिताने के लिए बने हैं। क्योंकि दोस्त, कामयाब तो बहुत सारे लोग होने चाहते हैं और सभी लोग होना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी वही हासिल करता है जो खुद के बनाए हुए रास्तों पर चलता है, खुद अपने आप को स्किल डेवलप करता है, अपने सपनों को गढ़ता है और उनको पूरा करता है। मेरे दोस्त, कोई नहीं आएगा हमारी जिंदगी बदलने। हमारी जिंदगी है, हमें ही बदलनी पड़ेगी। हमारी जिम्मेवारी है, हमें ही उठानी पड़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या, आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। और कल साय सेम लिंक सेम पासवर्ड से अपने निर्धारित समय 7:55 पर मिलते हैं। और दो शब्द चलते चलते फिर भी कह दूंगा कि प्रत्येक प्रयत्न में सफलता चाहे ना मिले, प्रत्येक प्रयत्न में सफलता चाहे ना मिले, लेकिन सफलता का कारण हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, प्रयत्न ही होता है, प्रयत्न ही होता है। तो हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मेटाफोर्स।